सर। बिल्कुल। ठीक। और इसका क्या नाम है, जया तुम कर रही हो, जया जया तुम हाँ कर रहे सर, हो? हो गया मेरा। हाँ सर, मेरा हो गया। तुम्हारा हो गया? तुम्हारा वही आ रहा होगा, रीना क्या नाम है, अनामिका, वही दिक्कत है। रीना का भी हो गया, वही रीना मुझे को। लग रहा है सर, क्योंकि मैंने रात में की भी चेंज करी पर वो यूजर नेम चेंज करने का दिमाग में नहीं आया। हाँ, यूजर नेम चेंज कर दो, तुरंत हो जाएगा। और रीना, रीना का तो हो ही गया। रीना ने तो कर ही लिया। वो रीना, वैसे वो कोड जो तुमने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, वो किस कौन सा था? फेशियल एक्सप्रेशन था या उसका था, क्या कहते हैं, यह का था वो कोड जो तुमने कहा था कि बर्ड का मॉडल ही यूज किया था सर, सेम नेम एंटिटी वाला ही था नेम जो एंटिटी लास्ट वाला। क्लास। और वो सेंटिमेंट वाला कर लिया है, इमोशनल अच्छा इमोशनल नहीं सर, एनालिसिस। वो मुझे ध्यान नहीं था कि सेंटीमेंट काटना है, मैंने किया नहीं, सॉरी। चलो जया से पूछ लें, जया ने कर लिया है एंटिटी ओके। रिकॉग्नाइज। जया तुम्हारे दोनों हो गया ना? जी सर। ओके। अक्षय तो कर ही नहीं रहा और विपुल, बेटा मजे ले हो जा जिंदगी के, थोड़ी बहुत और बचे तो गुरु जी मुझे, राम राम। हाँ मुझे बता देना, थोड़ी बहुत बच जाए तो। ना ना मजे न ले रहा गुरु जी, पढ़ ही रहा हूँ। पढ़ रहा, मुझे पता तो कैसे पढ़ रहा। आज रिजल्ट आ जाएगा वहां का, बता दूंगा तुझे मैं। बस ठीक, देख लियो, अगर नाम ना आया तो मैं डुकेट से बाहर काट दियो। अच्छा। उमंग, उमंग हाँ जी सर। हुआ बेटा? सर अभी 2 क्लास वाला नहीं किया मैंने फिलहाल। अच्छा बेटा, कर ले, जिंदगी बन जाएगी। मैं तो बात बात सारी, मैं तो देखो हाँ सर। करवा ही सकता हूँ बात। दिक्कत आपको ही आती है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, ये दिक्कत आपको ही आती है आपकी जिंदगी में। अब तो एजेंटिक एआई, अब तो एजेंटिक एआई भी चल गया। एजेंटिक एआई ने भी धुएं उठा रखे हैं, अब तो जनरेटिव एआई को भी कोई ना पूछ रहा सर एजेंटिक एमसीपी एआई बहुत पूछ एमसीपी। रहे हैं सर जी इंटरव्यू में। अब एजेंटिक एआई कोर्स चल गया है तुम कहाँ तक भागोगे तो वही सिखा दो सर। वही तो कह रहा हूँ मैं, एजेंटिक एआई पे अपडेशन स्टार्ट कर दिया कंपनियों ने। अभी यहाँ जनरेटिव एआई लोगों का पूरा नहीं हुआ है, एजेंटिक एआई आ गया एक अब बच्चे से एजेंटिक का एक कोर्स लो। हाँ, अब एजेंटिक एआई लो अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ। एक बच्चे से इंटरव्यू में, एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, वो पढ़ा था मेरे से जनरेटिव एआई। तो उसका जनरेटिव एआई में पैकेज लगाया 12.5 का। फिलहाल मैं पूछ बता देता हूँ उससे इंटरव्यू में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे, सुन लो। उन्हें आके कल मुझे बताया 5 राउंड हुए उसके। बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी का नाम तो पता नहीं यार क्या बताया था। और मेरे यही है सेक्टर, इसमें सेक्टर 16 के आसपास है। सर कौन सी प्रोफाइल के लिए हुआ था सर? वो जनरेटिव एआई के लिए गया पूरा। अच्छा ओके, हाँ बताओ जनरेटिव सर एआई बताओ। है मेरे पास, उसका वो भी है, नंबर भी है। वो कंपनी क्या बता रहा था, मेरे कंपनी याद नहीं। मैंने ना एक उसका जो पेपर हुआ ना, वो उसमें भी डाला, ग्रुप में भी डाला था, वो मुझे भेजा था। उसके 5 राउंड हुए हैं, 4-5 राउंड हुए हैं। एप्टी हुआ है और रिटर्न हुआ है। और मतलब रिटर्न में तो उससे पाइथन के ही क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन बहुत नॉर्मल से हैं, लिस्ट के हैं, ट्रिकी बहुत है, लिस्ट के हैं, पैटर्न के हैं। और तीसरा उसका जो है ना, वो हुआ क्या नाम है, फेस टू फेस टेक्निकल एचआर। और जो चौथा राउंड हुआ, वो हुआ उसका मशीन टेस्ट। और जो 5वां राउंड है वो सैलरी डिस्कशन हुआ उसका, क्या नाम है, वही फिर मतलब पर्सनल। मशीन राउंड में क्या हुआ? मशीन राउंड में उसको कुछ मतलब जनरेट मॉडल बना के दिखाना था ट्रांसफॉर्मर से, टेक्स्ट जनरेशन का, चैटबॉट। वही जो मैंने तुम्हें बता रखा, पीडीएफ स्टोर कर दो और फिर उस पीडीएफ से क्वेश्चन आंसरिंग कर दो। मतलब वो क्वेश्चन आगे कोड की रटना शुरू। चाहिए सर, है? कोड रटा हुआ होना चाहिए। हाँ हाँ, मॉडल उसको दे दिया था, 2 दिन का टास्क दिया था उसको, 2 दिन दिए थे उसे करने के लिए। इसके इंटरव्यू ऐसे ही होता है, आप नहीं अच्छा जानते। हाँ, ऐसा कैसे कर लेगा कोई, वहां पे इतना बड़ा कोड मॉडल तो कैसे? बहुत हार्ड होते हैं ना। हाँ, ऐसे नहीं होता इसका इंटरव्यू, ऐसे नहीं होता। अच्छा। कभी आप ये सोच रहे हो, इसका इंटरव्यू ऐसे नहीं होता। इसका इंटरव्यू ऐसे होता है जैसे मैं अभी आप बता रहा हूँ, उसका जो टेक्निकल एचआर में उससे पूछा गया, तो मैं बताता हूँ ना क्या पूछा गया। टेक्निकल एचआर सुनो क्या था। टेक्निकल एचआर था कि पहले तो ये बताओ तुम्हें डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में क्या अंतर है। पहला अच्छा। इंटरव्यू क्वेश्चन तो ये था उसका। दूसरा, डीप लर्निंग ऐसी क्या खासियत रखती है, डीप लर्निंग में ऐसा क्या
है जो हम मशीन लर्निंग में नहीं कर सकते। हम्म, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन उसका था कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई और ऑटोमेशन में क्या अंतर है। मतलब ऑटोमेशन, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई और डीप लर्निंग में चारों में डिफरेंस बता दो एक तक मेजर। ठीक है। हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन टेक्निकली ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है। और रैग क्या होता है, रैग उससे पूछा, रैग क्या होता है, रैग का जनरेटिव एआई में क्या रोल है, क्या रैग एजेंटिक एआई में भी यूज कर सकते हैं। हाँ, क्या रैग आपका जो है चैटबॉट में भी यूज हो सकता है। हाँ, कोई भी चैटबॉट बनाओ। और एजेंटिक एआई में एजेंट कितने टाइप के होते हैं, ये एजेंट कितने टाइप के होते हैं, जो एआई एजेंट बनाते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन उससे एचआर राउंड में पूछे गए हैं, टेक्निकल एचआर में जो पूछा उससे। फिर उससे बोला कि तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो उससे एक तो जनरेटिव एआई का, एक डीप लर्निंग का और एक मशीन लर्निंग का, जो रिज्यूम में उसने मेंशन कर रखे थे, उन प्रोजेक्ट को उन्होंने देखा उसका कि ये तुमने ही बनाया है, ऐसे करके बहुत अच्छे पैकेज पे गया लड़का। और कॉम स्किल्स तो मैटर करती है, कॉम स्किल्स तो ठीक है, ये चीज है। ऐसा नहीं है, इतना हार्ड नहीं होता इंटरव्यू। और बस हो गया उसको इस तरह से। एक चैट बोर्ड बनवाने को बोला था उससे, रैग से पीडीएफ स्टोर करके, उसे 2 दिन का टाइम दिया था उसने, उसे एचआर ने, टेक्निकल एचआर आया था मेरे पास वो, तो बहुत बढ़िया पैकेज पे लगा उसका। 1 साल उसने कहीं किसी अदर फील्ड में काम किया था लड़के ने, मैच्योर था, ऐसी बात नहीं है। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ये बात कि बहुत बढ़िया क्रेज में चल रहा है एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई, सॉरी जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई तब तक नहीं कर सकते आप जब तक जनरेटिव एआई नहीं आता आपको। जैसे मॉडल सिखा रहा मैं, सारे यूज होते हैं एजेंटिक एआई में। एजेंटिक एआई तो बाद की बात है, जनरेटिव एआई तक ही निकाल दो, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो ये चीज कहता हूँ। तो आप ये चीजें थोड़ा सा अपग्रेड रखो। R&D बहुत जरूरी है जनरेटिव एआई में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तुम्हें इसमें सर्फिंग करते रहना पड़ता है। ठीक है ना, मेहनत करनी पड़ती है इसमें। नई टेक्नोलॉजी है, 1-1.5 साल हुए ये हुआ ही है ऐसे चलते हुए, तो आजकल बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। ठीक है ना, तो आप अपडेट रहें। ठीक है, मतलब बहुत तरीके से अपडेट रहें। मैं तो ये चीज़ कहूँगा, बहुत बढ़िया पैकेज लग सकता है। तुम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो मेरे से, खासकर अक्षय, अनामिका, जया, विपुल, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो तुम मुझसे। NLP पेनएलपी सब पढ़ते हो, ओपन सीवी, डीप लर्निंग, फीड लर्निंग, सब CNN, LNN, RNN सब पढ़ते आ रहे हो। तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है अगर आप इंटरव्यू में बैठ जाओगे तो। समझ रहे हो ना मेरी बात? वो बात सर अलग है। कॉल भी आएगी, हैं? कॉल भी आएगी। मुझे तो हाँ ये गुरु जी, उसका कॉल भी डेटा आई। साइंटिस्ट का रिप्लाई नहीं आया कुछ भी उसका। किसका? डेटा साइंटिस्ट के जो इंटरव्यू देगा उसको ना आया रिप्लाई कुछ भी। तो हुआ नहीं तेरा वहां, बस रिप्लाई क्या नहीं ढूंढ रहा था? किसी का ही नहीं रिप्लाई आया, उसको तो कुछ ही रिप्लाई ना आया ग्रुप पे। तो HR से पूछ लेना। ये जो हाई प्रोफाइल के, ये हाई प्रोफाइल के जो इंटरव्यू होते हैं, इसे डूकेट नहीं कराता। ये मैं तुम्हें क्लोज कर रहा हूँ। नहीं, उन्होंने मेरे से ये किया था कि वो कई सारे बच्चे गए थे, कम से कम 30-40 बच्चे थे। तो देखो उन्होंने मेरी कहा बात सुनो, कि रिजल्ट हम भेज देंगे ग्रुप पे। मेरी बात सुनो, आपको मैं सही बताऊं, जितना भी ये जनरेटिव एआई वाला पोर्शन है, एआई जनरेटिव एजेंटिक एआई वाला पोर्शन है, इसके बेस पे डूकेट कंपनी लाएगा नहीं। वाह, फालतू की चिपकाने की बात अलग है, मैं आपको तुम समझाऊं टू बी क्लोज हो गए। ये चीजें जो है ना, ये चीजें तो आपका रेफरेंस हो कहीं, या आप अप्लाई कर रहे हो, या आप मतलब बढ़िया कंपनी में अप्लाई, ये बढ़िया ही कंपनी यूज करती है और बढ़िया इंटरव्यू होता है इनका। तो मैं आपको, ये इतना हार्ड नहीं होता। बस ये है कि ये नहीं लाएगा, क्योंकि ये सीएम मतलब मिडिल लेवल की कंपनी लाता है, ये जो मतलब एज ए स्टार्टअप वाली लाता है। तो स्टार्टअप में कहाँ जनरेटिव एआई आ जाएगा, तुम नहीं बताओ, सोचो, तुम बालक को समझते नहीं हो।
स्टार्टअप कंपनी कौन जनरेटिव एआई स्टार्ट कर देगा? इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्टअप कंपनी कैसे ठालेगी? समझे बुद्धि से? ये हाँ, ये क्या जनरेटिव एआई के लिए सर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए कम से कम कि वो कंपनी उसको संभाल सके, झेल सके। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना। स्टार्टअप के बस की कहाँ है कि भाई वो जनरेटिव एआई का वैकेंसी दे और पैकेज दे, और वही तो पैकेज कह तो रहा खैर हूँ। दे देंगे, पैकेज तो दे API देंगे, का कोई बड़ी खर्चा भी बात नहीं। कम स्टार्टअप देगा। कंपनी है, बहुत पैकेज देते हैं। हाँ, तो मैं तुम्हें मैं समझा तो रहा हूँ। और ये जो लाते हैं ये स्टार्टअप कंपनी लाते हैं। बच्चा स्टार्टअप, जैसे भाई यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्टार्टअप हो जाता है, ठीक है, फ्रेशर टैग हट जाता है, ठीक है, 1-1.5 साल का कंपनी का काम कर लेता है, फ्रेशर टैग लग जाता है, स्विच मार के बड़ी कंपनी में चला जाता है। ऐसा रहता है यहाँ पे इन चीजों का, ठीक है। पर अगर तुम जनरेटिव एआई में यहाँ ढूंढोगे कि यहाँ होगा, तो नहीं हो सकता ना, बहुत खर्चा होता है जनरेटिव एआई के प्रोजेक्ट का। आप क्या सोच रहे हो? सिर के ऑफिस वाले के परखच्चे से उठ जाते हैं इतना अमाउंट लगाना। बड़ी कंपनी झेल सकती है झटका। एपीआई का खर्चा ही क्या नामी का हल्का सा झटका ले लो। तो मेरा कहने का मतलब है, उसे डेटा को जहां स्टोर करते हैं सर्वरों का खर्चा बहुत आ जाता है। तो स्टार्टअप कंपनी कभी जनरेटिव एआई नहीं है, वो तो ऐसे करना भाई म्यूट। अब वो ऐसा हो सकता है जैसे कोई कंपनी स्टार्टअप कंपनी आ रही है और तुमने कह दिया जनरेटिव एआई आया था, तो उनको थोड़ा लग जाता है, ठीक है यार इससे जनरेटिव एआई का भी काम करवा लेंगे थोड़ा बहुत, ऐसे तो हो जाता है। पर एक कोर जनरेटिव एआई में तो बढ़िया कंपनी की जरूरत होती है। जैसे वो लड़का गया एमएनसी में, गया वो लड़का, रेफरेंस था उसका, लगा दिया उसने, अप्लाई पहला करा था। क्वेश्चन बड़ी कंपनी है मेरे तो नहीं पूछा एजेंटिक एआई आ गया है क्या, सही बताऊं? हाँ, तो चलो छोड़ो, मैं आपको बता दूं पहले। तो ये जो मॉडल मैं आपको करा रहा हूँ, ये मॉडल आप अपने पास रखना, यही काम आएंगे, ध्यान रखना। ये मॉडल जैसे ही आप कहोगे डेटा ट्रेन करोगे तुरंत चल जाएगा। ये अपनी रनिंग मोड में रखना सारे मॉडल, जो मैं कह रहा तुमसे जो करवाता हूँ सबको, ये मॉडल आपके रनिंग मोड में होने चाहिए, ठीक है ना। जो आपको मैं कहता हूँ कर लेना, ये चला लेना, ये हर कर लेना, ये कर लेना, ये चीज कर लेना, तो ये चीजें ये रनिंग मोड में होंगे तो तुरंत दूसरे पर्सन को आप ट्रेन करके 1-2 दिन में वो टास्क करके दे दोगे। जब भी कोई तुमसे कोई मॉडल बनवाएगा, चैटबॉट बनवाएगा, एजेंट बनवाएगा, 2 दिन का टाइम देगा। 2 दिन के टाइम में आपको उसे पता है, अगर मैं भी तुम्हें कोई टास्क दूंगा कि कल को चैटबॉट बना के लाना, तो ऐसे नहीं मैं तुमसे कहूंगा 5 मिनट का टाइम है बना दो, ठीक है ना। तो उसमें आपको जो है ना टाइम उसकी जरूरत होगी, क्या नाम है, मतलब टाइम की जरूरत होगी, उसमें R&D की जरूरत होगी, उसमें आपको ट्रेन करने की जरूरत होगी, ट्यूनिंग की जरूरत होगी, एवेल्युएशन चेक करने की जरूरत होगी। तो 2 दिन का टाइम वो देता पक्का। तो यही चीज होती है इसकी जनरेटिव एआई में, देख लेना चाहिए तुम। तो चलिए, अब हमारे पास हगिंग फेस के जैसे मैंने आपको बोला, ऐसे ही इसमें एक जनरेटिव एआई में एक मॉडल होता है फाइन ट्यूनिंग एलएलएम मॉडल। फाइन ट्यूनिंग एलएलएम मॉडल, ये भी एक मॉडल होता है, फाइन ट्यूनिंग एलएलएम मॉडल। जैसे ट्रांसफॉर्मर होता है ना, फाइन ट्यूनिंग एलएलएम मॉडल, ठीक है। तो फाइन ट्यूनिंग एलएलएम मॉडल क्या होता है? ये भी एक मतलब टेक्स्ट जनरेशन के लिए होता है। फाइन ट्यूनिंग एलएलएम मॉडल ट्रेन करते हैं, फाइन ट्यूनिंग। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है ये, एलएलएम पे चलता है ये, ठीक है ना। जैसे आपने टेक्स्ट जनरेशन बहुत से कर लिया, हगिंग फेस से कर लिया टेक्स्ट जनरेशन आपने, ठीक है ना, उससे ओपन एआई से कर लिया, गूगल जेमिनी से कर लिया जनरेशन टेक्स्ट जनरेशन। ऐसे ही हमारे पास एक अपना मॉडल, यही कस्टम मॉडल होता है, जैसे हगिंग फेस होता है, ये होता है आपका फाइन ट्यूनिंग एनएलएम मॉडल, ठीक है ना। तो ये प्री ट्रेन जनरल मॉडल होता है, ठीक है ना, स्पेसिफिक टास्क ट्रेनिंग डेटा, है ना। परंतु थोड़ा सा क्या है कि ऑन स्मॉलर डेटा सेट, स्पेशलाइजेशन डेटा सेट, मतलब इतना हैवी नहीं है। जनरेटिव एआई में आपके सिलेबस में दिया है, अनामिका उस दिन तुम बात कर रही थी मेरे से कि सर ये फाइन ट्यूनिंग क्या है, दिखा रही थी आप सिलेबस में। यस सर, यस सर। हाँ, तो वो मतलब जो फाइन ट्यूनिंग मॉडल होता है वो टेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करता है, और बर्ड पे, ये लोरा पे चलता है। उस मतलब उसका जो मतलब जैसे हगिंग फेस है, बर्ड है, तो ऐसे इसमें एक लोरा होता है मॉडल, उसके ऊपर चलता है, ठीक है ना। तो ये एक मॉडल होता है फाइन ट्यूनिंग एलएलएम मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एडेप्टिव प्री ट्रेन जनरल मॉडल फॉर ए स्पेसिफिक टास्क और डोमेन फॉर ट्रेनिंग। इट
further on smaller data set na and specialized data set, making it more accurate and relevant, thinking like a brand voice and question answer and code generation है ना, for using effective method like a LoRa, ठीक है, to update only few parameters। अब समझ गए होंगे आप, मुझे ये चीज तो समझाने वाली बात नहीं है कि इसमें ये पैरामीटर में क्या होता है। जैसे आपने हगिंग फेस में बहुत पैरामीटर यूज किए हैं, किसी ने चैट जीपीटी वाला यूज किया है, किसी ने मॉडल तो है ना, तुम्हें LangChain में भी मॉडल यूज किए हैं, ऐसी इसमें एक मॉडल होता है LoRa जो अपडेटेड है, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज वही टेक्स्ट जनरेशन के टाइम काम आता है, ठीक है, काफी अच्छा है ये भी जनरेटिव एआई के लिए, फाइनेंशियल के लिए, मतलब वाई फाइन ट्यूनिंग स्पेशलाइजेशन कहाँ यूज होता है, तो लीगल, फाइनेंशियल, मेडिसिन, ठीक है ना, वहां यूज होता है ये, ठीक है। तो टेक्स्ट जनरेशन, टेक्स्ट समराइजेशन, कोड जनरेशन, क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन आंसरिंग, इसमें ज्यादातर यूज होता है टेक्स्ट समराइजेशन, कोड जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन, क्लासिफिकेशन, वही सेंटिमेंट एनालिसिस एंड क्वेश्चन आंसरिंग, उसके लिए ज्यादातर यूज होता है, ठीक है ना। तो समझ में आया आपको? तो ये एक बहुत अच्छा मतलब इसमें मॉडल होता है, ठीक है। आप मतलब लोरा की फुल फॉर्म होती है लो रैंक एडेप्टेशन, समझ में आपको? लोरा की फुल फॉर्म होती है लो रैंक एडेप्टेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको PEFT techniques, a popular PEFT techniques that add small adapter layer making training efficient, ठीक है। तो मॉडल यूज करेंगे इसमें, ठीक है, ये ज्यादातर यूज होता है, और ये ज्यादातर जो होता है when यूज विद अल्टरनेटिव्स, तो ये फाइन ट्यूनिंग जो है नॉर्मल जैसे LLM यूज करते थे वो तो ठीक है, परंतु रैग के साथ अगर इसे यूज कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छे से आंसर दे देता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। हेलो, आ रही ना मेरी आवाज आपको? हेलो, जैसे LangChain यूज किया था आपने, LangChain से डेटा जनरेट किया था, कोड जनरेट किया था, शायद देखा था आपने, मतलब PDF स्टोर करी थी, देन उसके बाद जनरेट करा था, तो फिर मैंने आपसे बोला था कि इसमें रैग लगा दो, तो रैग लगाते ही उसका आंसर क्या आ गया था, और अच्छे से आ गया था, याद है ना तुम्हें? हेलो, यस हेलो, सर। यस सर। हाँ, तो ऐसे ही मेरे पास एक और मॉडल होता है जिसका नाम होता है फाइन ट्यूनिंग LLM मॉडल। तो ये भी टेक्स्ट जनरेशन काम करता है, अगर उसकी एक्यूरेसी बढ़ानी है तो रैग लगा दो, अल्टरनेटिव है इसका रैग, ठीक है। रैग लगाते ही वो एक्यूरेसी बहुत ही अच्छे से, मॉडल की प्राइवेसी, मॉडल की एक्यूरेसी, मॉडल की परफॉर्मेंस, तीनों ही इंक्रीमेंट में आ जाती है रैग लगाने पर। तीन चीज यूज होती है इसमें, जैसे कि अपने LLM LangChain में यूज किया था। पहला हम इसमें फाइन ट्यूनिंग मॉडल यूज करेंगे, उसके साथ रैग लगा के यूज करेंगे, और उसमें तीसरा मॉडल हम यूज करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मतलब वही सीधे सी इनपुट देना। तो बताओ समझ में आया आपको फाइन ट्यूनिंग? यस सर। हाँ, तो ये LangChain के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो बहुत मतलब काफी यूजफुल होता है, ठीक है, LLM के साथ ही चलता है, ऐसे नहीं है हमारा कस्टम डेटा सेट होता, वही हमारा डेटा तो अपना ही होता है इसमें, जैसे PDF डाल दी, जैसे कोई भी कुछ और डाल दिया, तो ऐसे हमारा जो है ना LLM, परंतु LLM के साथ, रैग के साथ उस डेटा के ऊपर काम करेगा। कुल मिला के LangChain के आगे का भाग था ये, ठीक है ना, LangChain के आगे का भाग था, LangChain में जो पढ़ा था आपने, उससे ज्यादा एक्यूरेसी डालने के लिए था, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्या मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। LLM मॉडल, ठीक है, प्री ट्रेन्ड मॉडल होता है, ठीक है, डेटा सेट कस्टम होता है, ठीक है, फाइन ट्यूनिंग मतलब प्री ट्रेन मॉडल होता है, फाइन ट्यूनिंग, ठीक है ना, जो हम उसको डेटा ट्रेन करके रखते हैं ताकि उससे हम कंटेंट या कोई भी टेक्स्ट जनरेट कर सके, वो सारी चीजें इसमें अंदर आती है, ठीक है। तो फुल फाइन ट्रेनिंग डेटा सेट होता है, ठीक है। पैरामीटर इसमें वही मैंने बोला ना, लोरा होता है, मतलब जो है क्या नाम है इसका, जो मॉडल होता है वो यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। काफी इम्प्रूव लोरा की खास बात है, अगर हम इस मेथड यूज करेंगे, लोरा इज एन इम्प्रूव्ड फाइन ट्यूनिंग मेथड। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि लोरा क्या है, फाइन ट्यूनिंग के अंदर लोरा मेथड क्या है, तो लोरा इज एन इम्प्रूव्ड फाइन ट्यूनिंग मेथड वेयर
instead of fine tuning all weighted and constitution the weight matrix of the pre-trained large model to smaller matrix approximate this large matrix are fine tuned. ठीक है ना? तो मतलब वही सीधी सी बात है, एक मेथड होता है जो डेटा को ट्रेन करता है, जो उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है, ठीक है ना? जैसे कि आपका लैंग चेन में मैं मॉडल यूज करता था जीबीटी 3.5, जीबीटी 4.45, जो भी मॉडल यूज करता था स्पेसिफिक टाइम के लिए, पर लोरा एलएलएम मॉडल के साथ चलता है और एलएलएम रैक के साथ चलता है, तो कुल मिला के सारी चीजें आप एक्यूरेसी के साथ अपना बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर करती है। तो ये चीज समझ में आई आपको? एजेंट में भी काम आता है, ठीक है? आपसे पूछ लिया जाता है कि एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीईएफटी क्या होता है? पीईएफटी फाइन ट्यूनिंग मॉडल ही है। पीईएफटी फाइन ट्यूनिंग मॉडल ही है। पीईएफटी जो लोरा मॉडल पे काम करता है। आवाज आ रही मेरी आपको? यस सर। यस सर, आ रही है आवाज। तो ये पीईएफटी होता है, पैरामीटर इफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग। पीईएफटी पैरामीटर्स इफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, ठीक है? एलएलएम मॉडल के साथ काम करता है, ठीक है? उसके अभी से हम इंस्टॉल मतलब खाना बनाओ, खाना करके देख लेते हैं। हैं? और इसमें भी हमारा वही, आप इसको भी बना तो सही। यूज, मुझे लगता है वो तुम्हारा जीपीयू का बनाएंगे। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया था जी ना सर, आपका? स्क्रीन शेयर करी हुई है क्या आपने? हाँ सर, एक्चुअली वो नहीं। जो कोलैब है वो भी जीपीयू देता है, थोड़ा टाइम के लिए देता है, ज्यादा रिक्वेस्ट तो नहीं लेता। मेरी देखिए, फेल हो गई थी, पर हाँ, हाँ, फ्री के लिए कुछ एक देता बात है। मैं बता दूं आपको, हाँ, एक बात मैं बता दूं आपको, कुछ बच्चे जो है ना कोलैब्स पे जीपीयू सेलेक्ट करके दुनिया भर की रिक्वेस्ट भेजते चले जाते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है। सुन रहे हो ना? हेलो, रीना का दिक्कत आई थी। हेलो, यस सर, वो नेक्स्ट रीना। डे फिर ठीक हो गया था, मतलब 24 हाँ। घंटे बाद वो फिर रिन्यू हो जाता है। एक हाँ। दिन के पैरामीटर लिमिटेड है। हाँ, कभी आप उसको जो है ना फिरकी बनाओ रखो उसकी, ठीक है? सर तो वो आप फिर की उसमें बनता ही नहीं है ना, कर दिक्कत करके वो कर करके बनता कर ही करके नहीं कर है। करके कर करके वो वाली चीजें मत करना, ठीक है ना? उसको भी थोड़ा रेस्ट देना, तभी जाके वो काम करता है। हाँ, तो इसमें ऐसे थोड़ी है फ्री दे रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो थोड़ा सा उसका जीपीयू है, ठीक है, अच्छी बात है, पर आपके लैपटॉप में नहीं है। परंतु वो ऐसे नहीं है कि आप उसको रन करो जाओ, उसको तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा सर नहीं वो है, तो कह वो रहा है दिक्कत खड़ी कर देता है, मैंने ठीक है ना? धीरे धीरे सीखो। यहाँ पे कस्टम मॉडल है, और ये जो हम जो पढ़ेंगे अब, जो हम आपके सामने जो मॉडल पढ़ेंगे अब है, समझ गए आप? ये भी एक कस्टम मॉडल ही है, काफी लार्ज है, काफी मतलब काफी इफेक्टिव है। लैंग चैन के तुरंत बाद था ये फाइन ट्यूनिंग पीईएफटी मॉडल विद लोरा मॉडल। पीईएफटी विद लोरा मॉडल इसके साथ यूज होगा ये टेक्स्ट जनरेशन के लिए, ठीक है? तो ये किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, चलिए मैं बता देता हूं आपको। थोड़ा सा इसकी थ्योरी और पढ़ लेना। वैसे जो मेन चीज थी मैंने बता दी आपको वैसे, ठीक है? हेलो, यस सर। हाँ, मतलब मैंने जो है ना, जो मेन चीज थी ना इसकी, वो तो मैंने बता दी, ठीक है? परंतु जैसे थोड़ी और डीप नॉलेज हो जाती है तो थोड़ा और अच्छे से मतलब काम हो जाता है, ठीक है ना? थोड़ा और अच्छे से आपका जो है वर्क हो जाता है। तो एक इसका डायग्राम होता है जो मैं आपको बता दूं। इसका मॉडल होता है, मैं आपको बैटरी लो गई इसकी, देखिए
मैंने इसके लिए सारी चीजें इंस्टॉल करवा रखी है। ऐसी कोई नहीं है, ऐसा कोई पैकेज नहीं है जो मैंने इसके लिए इंस्टॉल ना करवा रखा हो आपको, ठीक है ना। देखिए इसमें इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या क्या जरूरत है दिखा देता हूं आपको। इसमें आपको कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल करने, स्क्रीन शेयर है मेरी? यस हाँ सर, जी। इसे मॉडल को बनाने के लिए कस्टम मॉडल है क्वेश्चन आंसरिंग पे। इसमें आपको मॉडल की जरूरत है वही हगिंग फेस वाला पिप इंस्टॉल डेटा सेट्स इंस्टॉल कर रखा ना आपने? करा था मैंने, करवाया था। डेटा सेट लाइब्रेरी सर लास्ट वीक ही किया लोड डेटा सेट हाँ। करके। पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर हो गया। कर रखा है ना? पिप इंस्टॉल इवैल्यूएट कर रखा है। पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर PEFT पिप इंस्टॉल सर ये कोलैब PEFT पे ही चलेगा ना? कोलैब पे ही चलेगा, जीपीयू मोड है, तुम्हारे सिस्टम में नहीं है। कोलैब पे ही चलेगा। बनाओ यार। जीपी मोड के लिए होता है कोई भी कोई भी मॉडल इस टाइम जो जनरेटिव एआई का वो बिना वो सीपीयू पे नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। जनरेटिव है हगिंग फेस की तरह ही होता है, ये भी पूरा सेम टू सेम हगिंग फेस। ठीक है ना। तो इसे ट्रेन करने के लिए आपको पूरा तरह से क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पिप इंस्टॉल PEFT है, इसे हम तैयार करेंगे। तो इसे जीपीयू सीपीयू मोड की ही जरूरत होगी। इसमें जितने भी लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी वो मैं पहले से करा चुका हूं। हगिंग फेस का ट्रांसफॉर्मर, हगिंग फेस का इवैल्यूएट, हगिंग फेस का वो क्या नाम है आपका डेटा सेट, और हगिंग फेस का ट्रेनर, वो सब इंस्टॉल करा चुका हूं। उनकी सबकी जरूरत थी, उन्हें मैंने पहले ही करवा चुका हूं, तभी तो ये बाद में पढ़ाया मैंने, ठीक है। और बस ये और इंस्टॉल कर लेना। PEFT हो गया क्या इंस्टॉल तुम्हारा है? PEFT मॉडल अब इनको हम यहां ले नहीं बैठे। देखो मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूं, मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूं। बनाना क्या, बनाने तो दिक्कत कर जाएगा, मतलब बनेगा ही नहीं सर्दी में। तो मैं यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग LLM मॉडल डायग्राम, सर मैंने ना एक चीज नोटिस की है कि जैसे कोलैब का एक सेशन चला, हमने चीजें इंस्टॉल करी, फिर अगले दिन अगर मैं चलाती हूँ उस कोड को तो फिर वो APIs खत्म हो जाती हैं। मतलब वो ये जो आपके पिप इंस्टॉल करके हम जो डालते हैं ना, वो मुझे लगता है वो रीसेट हो जाता है एनवायरनमेंट। नहीं वो थोड़ा लैपटॉप थोड़ी है तुम्हारा। हाँ हेलो हाँ सर, हाँ मतलब वो वो एनवायरनमेंट तो में वर्चुअल खत्म हो मशीन जाता है। हाँ हाँ, वो वर्चुअल है ना, वो तो अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो इसलिए लैपटॉप की जान बचाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है ना। ठीक है, हाँ क्योंकि इसके लिए आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप की जरूरत है। तो जी वो मेरी हाई तो लेकिन जान सर नहीं काफी निकलेगी। चीजें कोलैब पर प्री इंस्टॉल्ड भी होती हैं, हाँ, और तो जरूरत नहीं इसलिए पड़ती। आपको हाँ नहीं, कोलैब गूगल से रिलेटेड जो है वो तो सारा है, बट कुछ चीजें मैंने देखी है कि हमें अलग से हर बार गूगल डालनी पड़ती देखो है। मेरी बात सुनो,
वो जो है गूगल वालों का है, तो गूगल वालों की तो उसमें पहले से है, ठीक है, वो हाँ। गूगल वालों का ही है, ठीक है। हम्म, पहले जो कुछ चीजें अभी में हम करवा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करवा रहे हैं, उनका वो आप आज इंस्टॉल करोगे तो फिर वो नहीं होती, उसमें इंस्टॉल दोबारा से करना पड़ता है, क्योंकि वो वर्चुअल है, वो लैपटॉप नहीं है, जी है ना। सर, मैं समझ गई हाँ। सर। ठीक है सर। यहाँ पे अब हम देखिए, तुम्हें बता देते हैं कि यहाँ पे किस तरह से हमारा जो है ना फाइन ट्यूनिंग मॉडल काम करेगा। ये देखिए, ऐसे ये देख लीजिए, आप देखिए फाइन ट्यूनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, ये एलएलएम होता है, एलएलएम तो आप जानते हो, ठीक है, एलएलएम के बारे में तो आप जानते हो। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमारा फाइन ट्यूनिंग मॉडल से जुड़ेगा, टास्क स्पेसिफिक डेटा सेट। ये जो फाइन ट्यूनिंग मॉडल है, इसमें हमारा डेटा होगा, नहीं समझे, हेलो। ये जो फाइन ट्यूनिंग मॉडल है ना, इसमें हमारा डेटा होगा, और ये फाइन ट्यूनिंग मॉडल एलएलएम मॉडल से जुड़ जाएगा, सुन रहे हो ना। देन उसके बाद ये दोनों मिलके एक फाइनल मॉडल बनाते हैं, मतलब एक नया मॉडल बनाते हैं रेडी टू यूज इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए। आया समझ में आपको, हेलो। यस सर। मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल और मेरा प्राइवेट डेटा सेट मॉडल ट्रेन करके इन दोनों को मिला के एक नया मॉडल बना देते हैं, ठीक है ना, परफॉर्मेंस के लिए। और फिर वो मॉडल आपके एप्लीकेशन के लिए जो भी जनरेट कर रहे हो उसके लिए तैयार हो जाता है। बताओ समझ में आया नहीं, हेलो। इस तरह से तो ये हमारा दोनों मिलके एक नया मॉडल बनता है। इधर अगर इसका कोई क्वेश्चन अभी मैं बना के दिखाऊंगा ही। ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए से, ये रहा बिग वेब डेटा हो गया, बीच में एलएलएम हो गया, फिर ये हमारा प्राइवेट नॉलेज दिख रहा आपको, ये देखिए, ये देखिए दिख रहा आपको, ये हमारा कोई वेबसाइट से डेटा उठा लिया, ठीक है, बिग वेब डेटा, बीच में एलएलएम आ गया, ये हमारा एक सुपरवाइज जो अपना स्पेसिफिक प्राइवेट नॉलेज बेस्ड डेटा, ये हमने स्टोर कर दिया। इन सबको मिला के एक फाइन ट्यूनिंग एलएलएम मॉडल बन गया। नहीं समझ में आपको, इसलिए इसका नाम क्या बना, फाइन ट्यूनिंग एलएलएम मॉडल। मतलब एक प्राइवेट डेटा और एक एलएलएम डेटा, दोनों मिला के फाइन ट्यूनिंग एलएलएम मॉडल। अरे समझ में आया, हेलो। फॉर स्पेसिफिक टास्क, फॉर टेक्स्ट जनरेशन, फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस, समझ में आपको मेरी बात। तो वो एक ज्यादा इफेक्टिव हो जाता। अभी तक मैंने क्या करा था, एलएलएम यूज कर लिया था, परंतु हमने एलएलएम के साथ अपना प्राइवेट डेटा दोनों मिला के एक नया मॉडल तैयार कर दिया। देखा ना, ये एलएलएम और ये चिप प्राइवेट डेटा दोनों मिला के एलएलएम मॉडल बन गया। बताओ समझ में आ नहीं आया, हेलो। ऐसी प्रैक्टिकल करेंगे हम, एलएलएम मॉडल अलग रखेंगे, खुद का डेटा अलग रखेंगे, देन उसके बाद जनरेट करेंगे। ये देखो यहाँ पे स्टेप 1 है, अनलेबल्ड टेक्स्ट डेटा एलएलएम, प्री ट्रेन एलएलएम, ये रहा प्री ट्रेन एलएलएम, फाइन ट्यून एलएलएम, ये प्री ट्रेन एलएलएम, फाइन ट्यून एलएलएम। अब तुम समझ गए होंगे कि मैं क्या करने की कोशिश करूंगा इस मॉडल के अंदर। समझ गए भाई, हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, तो दो बनेंगे इसमें अब, एलएलएम अलग और प्री ट्रेन अलग, और दोनों को कंबाइन करके एक नया मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उससे फिर जनरेट करूंगा टेक्स्ट। तो आई होप आपको समझ में आया, थोड़ा सा पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसे तैयार करूंगा मैं, ठीक है, डेटा जनरेट करूंगा, ठीक है, और इस तरह से इतने आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। इसका प्रैक्टिकली क्वेश्चन आंसरिंग का मैं करके दिखाऊंगा आपको, लैंग चैन की ही तरह होता है, उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान दें। जनरेटिव एआई आपको जो है ना बहुत ऊंचे ले जाएगा, मैंने आपसे बता दिया, ठीक है। अब खत्म हो गई है एआई वीआई, खत्म हो चुकी है, कोई नहीं पूछता, सीधे एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई के बारे में बात करता है, इसलिए अपडेट कर लो, ठीक है। रिज्यूम में यही लगेगी, एआई का डीप लर्निंग डीप लर्निंग खत्म, ठीक है। अब उसको कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। अब मॉडल बहुत हो गए हैं, बने बनाए मॉडल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एजेंटिक एआई हो गया, और अभी एक और आने वाला है,
एआई ये स्पीड पकड़ चुका है। जैसे जावा अपडेट हुई थी ना एक बार को, जावा का वर्जन दुनिया भर के एक बार में फिल्म बना दिए थे। 2000 से स्टार्ट हुई थी जावा, 1992 से स्टार्ट हुई थी जावा, और वर्जन ही वर्जन फेंक दिए थे उसने। जेडीके 8, जेडीके 9, जेडीके ये सब कुछ लेके आ गया था। यही कहानी है इसकी। 2030 तक तो पता नहीं यही कहाँ जाएगा। हम्म ऐसा रह जाएगा कि ये को कोर सीखो, समझ रहे हो ना। तो ये आपके पास बहुत बढ़िया मौका है, क्रेडिट है बनाने का, मुझे क्या ठीक पूछा? है ना। तो कर लो, ये एलएलएम मॉडल मैं तैयार करूंगा अच्छे से। मुझे नहीं कोई पता, डाउट हो, मुझे कोई मुझे नहीं पता क्वेश्चन भाई, हो, जो तेरी मर्जी। वो पूछ लो। जा, तुम्हारे में डीप लर्निंग के और मॉडल मैं बन गए थे खाता नहीं बेटा? तो मैं क्यों बताऊं? सर वो वाला किया था, CNN वाला। ना 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 ना, रहने दे, हाँ, तो उसे तैयार करो बेटा। ठीक है सर। चलिए ठीक है ना भाई, चलिए। ठीक है गुरुजी।